अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप बर-ए-आज़म यूरोप के मुल्क स्पेन से बखूबी वाकिफ़ होंगे, जिसे मुसलमान अंदलस के नाम से भी पुकारते हैं। स्पेन वो मुल्क है जिस पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल हुकूमत की। मुसलमानों ही की दौर हुकूमत में स्पेन ने जो तरक्की की थी उसकी नज़ीर नहीं मिलती। यूरोपी मौर्रिखीन भी इस बात को तस्लीम करते हैं। मुसलमानों ही के दौर में स्पेन के अपने मकामी बाशिंदे बड़ी तादाद में मुसलमान हुए। आज के दौर में दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक के मुकाबले में स्पेन में मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर क्यों है और कैसी मुसलमानों का उरूज ज़वाल पजीर हुआ, तो आइए आपको बताते हैं। पहली सदी हिजरी बमुताबिक 720-721 ईस्वी को तारिक बिन ज़ियाद ने बहरी रास्ते से 7000 फौज के साथ स्पेन पर हमला किया था और थोड़े से अरसे में पूरे स्पेन को फतह कर लिया और फ्रांस की सरहदात तक मुसलमान जा पहुँचे और यूं स्पेन में मुसलमानों की हुकूमतों का सिलसिला शुरू हुआ। स्पेन उम्वी ख़ानदान के खलीफा वलीद के दौर में फतह हुआ और तकरीबन 3 सदियों तक उम्वी ख़ानदान ने स्पेन को यकजा रखा। अब्बासियों के दौर में मुसलमान खुलफा का गिरफ्त स्पेन पर मुसलसल कमज़ोर पड़ता गया। यही वजह थी कि स्पेन छोटी छोटी मुसलमान रियासतों में मुनक़सिम हो गया और खिलाफत से उनका ताल्लुक़ कटता गया। लामरकज़ियत न होने और स्पेन की इन छोटी रियासतों की सलातीन के आपस के बैर की वजह से ये रियासतें आपस में हमेशा मुश्त व गिरवां होती। इन मुसलमान सलातीन में से कुछ ऐसे बदबख्त भी थे कि अपनी मुसलमान हरीब सुल्तान से बदला लेने के लिए ईसाई बादशाहों से जा मिलते और नतीजतन स्पेन के बड़े बड़े शहर और सूबे ईसाई बादशाह फर्डिनेंड और उसकी मलका अज़ाबेल के ज़ेर तसल्लुत आते गए और यहाँ तक कि मुसलमानों के पास सिर्फ एक सूबा गरनाता रह गया। उस दौर में गरनाता का हाकिम अबुल हसन था, जो नहायत ही बहादुर और आला ज़र्फ़ इंसान था। अबुल हसन ने सूबा गरनाता के ज़ेर असर शहर, जिसका नाम मालका था, अपनी भाई अज़्ज़ौल को देकर एक आज़ाद रियासत करार दे दिया। ये दोनों भाई अबुल हसन और अज़्ज़ौल नहायत ही शुजा, बहादुर और दीनदार मुसलमान थे। उन्होंने इत्तेफाक व इत्तेहाद की मिसाल कायम की। जब ईसाई बादशाह फर्डिनेंड गरनाता और मालका के अलावा पूरी स्पेन पर काबिज हो चुका था और उसने मुसलमानों के इन 2 रियासतों को भी ज़ेर करना चाहा, तो ये दोनों भाई सीसा पलाई दीवार की तरह फर्डिनेंड के अफवाज के सामने खड़े हो गए और उनको पेदर पे शिकस्ती दी। करीब था कि पूरे स्पेन में जिहाद शुरू हो जाता और स्पेन दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाता। लेकिन बदकिस्मती से अबुल हसन का बेटा अबू अब्दुल्ला ने मोहल्लाती साजिशें शुरू कर दी और अपने वालिद अबुल हसन को साजिश से गरनाता के तख्त से उतार कर खुद हाकिम बन गया और अपने वालिद का जानी दुश्मन बन गया। अपने बेटे अबू अब्दुल्ला के इरादे बांधते हुए अबुल हसन अपने भाई की रियासत मालका चला गया और वहीं से दोनों भाइयों ने ईसाइयों के खिलाफ जिहाद फिर से शुरू कर दी। चूँकि अब इन दोनों के पास गरनाता जैसी बड़ी रियासत की बड़ी फौज न थी, लेकिन फिर भी जिहाद करते रहे और जिहाद करते करते 891 हिजरी को ये दोनों भाई शहीद हो गए और रियासत मालका भी ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया। अब स्पेन में मुसलमानों की यही एक रियासत गरनाता रह गई, जो पहले ही से अबू अब्दुल्ला ने साजिश करके अपने वालिद अबुल हसन से हासिल की थी। ईसाई बादशाह फर्डिनेंड की नज़रें पहले ही से गरनाता पर थीं, लेकिन वो गरनाता पर बराह रास्त हमला करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मुसलमानों से आज भी खौफ खाता था। फर्डिनेंड ने अबू अब्दुल्ला से जंग करने की बजाय उसकी वज़रा ख़रीदनी शुरू किए। उन वज़रा में से एक अबुल कासिम था, जो दरपर्दा फर्डिनेंड से मिला हुआ था और ज़ाहिरी तौर पर ख़ुद को मुसलमानों का खैरख्वाह कहता था। इस वज़ीर अबुल कासिम को फर्डिनेंड ने यह टास्क सौंपा था कि किसी तरह वो मुसलमानों के हाकिम अबू अब्दुल्ला को बग़ैर जंग किए गरनाता छोड़ने पर राज़ी कर ले। अबुल कासिम ने इस मकसद की तकमील के लिए बाज़ारों, चौराहों और ऐवानों में रंगारंग अफवाहें फैलाना शुरू कर दिए। कभी ये अफवाह फैला दी जाती कि ईसाइयों के पास हमारे मुकाबले में बहुत बड़ी फ़ौज है, अगर मुसलमान जंग करेंगे तो हार जाएंगे, फिर ईसाई फ़ौजों की जुल्म व सितम के लिए तैयार रहो, फर्डिनेंड हमारे घर जला डालेगा।
ہماری بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کو قتل کر کے ہماری عورت کو باندی بنا لے گا، ہماری مسجدوں کو گرجوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہی باتیں وہ مسلمانوں کے حاکم ابو عبداللہ کو بھی سنا کر ڈرا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ابو عبداللہ عیسائیوں سے دل ہی دل میں مرغوب ہوتا چلا گیا، اور اس نے فرڈیننڈ کے سامنے چند شرائط رکھ کر غرناطہ ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپین کی سرزمین نے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب 720 عیسوی کو طارق بن زیاد کے ساتھ مٹھی بھر مجاہدین نے پورے اسپین کو فتح کر لیا تھا، اور 800 سال بعد 1492 کو یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا جب ابو عبداللہ نے چاندی کی تشتری میں غرناطہ کی چابیاں فرڈیننڈ کو پیش کی، اور شہر کے دروازے عیسائیوں کے لیے کھول دی گئیں۔ ابو عبداللہ نے اپنا قصر شاہی الحمرا خالی کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ سر جھکائے غرناطہ سے نکل آیا، اور جب عیسائی لشکر کے سامنے سے مسلمان فوج کے یہ دستے گزر رہے تھے تو عیسائی افواج ان پر آوازیں کس رہی تھی۔ یہ ان مجاہدین کے بیٹے تھے جنہوں نے شوق جہاد میں ساحل سمندر پر کشتیاں جلا ڈالی تھی، جن کے روب و دبدبے سے اہل یورپ کانپتے تھے۔ آج انہی مجاہدین کے فرزند تلواریں نیاموں میں رکھ کے سر جھکائے اپنے آباء و اجداد کی خون سے حاصل کیے گئے ملک و شہر اپنی جانوں کی بخشش کے عوض بیچ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی ریاست کا یہ آخری شمع بھی گل ہو گیا۔ ابو عبداللہ، جس کی نااہلی اور حماقت سقوط غرناطہ کی سب سے بڑی ظاہری وجہ تھی، جب ابو عبداللہ غرناطہ میں اپنا محل، جس کا نام الحمرا تھا، کو چھوڑ کر جانے لگا اور ایک اونچی ٹیلے سے الحمرا پر آخری نظر ڈالی تو آنسو ضبط نہ کر سکا اور رونے لگا۔ اس کی والدہ ملکہ عائشہ، جو اپنے بیٹے کی نااہلی مدت سے دیکھتی چلی آ رہی تھی، نے ابو عبداللہ سے کہا، بیٹا، جب تم مردوں کی طرح میدان جنگ میں کوئی کارنامہ نہ دکھا سکے تو اب بچوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ؟